हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है खनिजों की विशेषताएं। तो पहला विशेषता है खनिज भूगर्भ में असमान रूप से वितरित है। तो इस तरह से फर्स्ट विशेषता है कि खनिज अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है एक बार समाप्त होने के पश्चात खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा करोड़ों वर्षों में होता है। तो इस तरह से खनिज की सेकंड विशेषता है कि यानी एक बार समाप्त कर लेते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो एक बार यूज़ करने के बाद इसका वो समाप्त हो जाता है, इसको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से खनिजों की अपनी एक विशेषता होती है और इनको निर्माण होने में या बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरह से खनिज की विशेषता है। नेक्स्ट है चट्टानों के कारण ही खनिज में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो इस तरह से चट्टानों के कारण जो अलग अलग चट्टानों हैं, जैसे अवसादी है, कायांतरित है, आग्नेय है, तो इस तरह से चट्टानों के कारण विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट है अधिकांश खनिज ठोस, जड़, अजैव या अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। केवल कोयला और खनिज तेल जैविक तत्वों से बनते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण इन क्षेत्रों में जो कोयला और पेट्रोलियम बना है वो जैविक स्रोतों के कारण ही बना है। नेक्स्ट स्टेप में इसी क्रम में देखेंगे आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, शीशा, मैग्नीज, मैग्नेटाइट, डोलोराइट, ग्रेनाइट, अब्राक्रेडियन, क्रोमाइट, गंधक पाया जाता है। तो इस तरह से आग्नेय चट्टानों में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, फास्फेट, पोटास, नमक इत्यादि पाया जाता है। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अवसादी चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि अवसादी चट्टानों में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टानों में मैग्नीज, लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर इत्यादि पाया जाता है। इस तरह से चट्टानों के बेस पे अलग अलग रॉक्स जो हैं उन पे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में अलग अलग मिनरल्स जो पाए जाते हैं अलग अलग रॉक्स में, किस रॉक्स में या किस चट्टानों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे पृथ्वी का स्वरूप, संरचना व आयु ज्ञात करने के लिए खनिज का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि खनिजों को, पृथ्वी की स्थितियों को जानने के लिए यानी उसकी संरचना को समझने के लिए खनिजों का ही स्टडी किया जाता है। इसी के माध्यम से हम उसकी संरचना को ज्ञात करते हैं, उसकी आयु को ज्ञात करते हैं और इस तरह से इन खनिजों के माध्यम से ही हम पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे खनिज सभी आर्थिक क्रियाविधि का आधार है। जैसा कि आप जानते हैं खनिज देश के विकास में सहायक होता है, चाहे लवज को, चाहे अन्य अदर कोई खनिज हो, सभी खनिजों के माध्यम से देश का विकास संभव है, जो आर्थिक क्रिया का आधार है। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं खनिज निर्मित होती हैं, जैसे टूथपेस्ट में सिलिका, चूना, पत्थर, फास्फेट जैसे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दैनिक जीवन में हम खनिजों का प्रयोग करते हैं और इन खनिजों के माध्यम से हम दैनिक वस्तुओं को उपयोग में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।